हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सोचो, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट कहा जाता था और आज वही यूपी जापान जाकर इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा है। यूपी आइए, इन्वेस्ट कीजिए और ग्रोथ के हिस्सा बनिए। क्या सच में यूपी इंडिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है? क्या जापान इंडस्ट्रियल सिटी गेम चेंजर होगी? और आज के वीडियो में हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो वीडियो में बने रहिए। टोक्यो में ग्रैंड रोड शो। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 25 फरवरी 2026 को टोक्यो जापान में एक ग्रैंड यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कहा, यूपी आइए, इन्वेस्ट कीजिए और इंडिया जापान पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये उनकी पहली ऑफिशियल जापान विजिट भी थी। कल्चरल कनेक्शन राम और बुद्धा का। सीएम ने सिर्फ बिजनेस की बात नहीं की, उन्होंने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान बुद्धा की कर्मभूमि है, यूपी ही है। इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट जो यूपी में है, कपिलवास्तु, सारनाथ, सरस्वती, कुशीनगर, कौशाम्बी। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में रामायण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप्ड हो रहा है। और जब हम राम और बुद्धा की बात करते हैं तो जापान से कल्चर एफिनिटी कनेक्ट होती है। इस इमोशनल टच ने स्पीच को और पावरफुल बना दिया। बीमारू से ग्रोथ इंजन तक। सबसे पावरफुल लाइन जो सीएम ने बोली, एक समय था जब यूपी को बीमारू कहा जाता था, आज वही यूपी इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अब नंबर्स देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़ अप्रॉक्स। इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। लास्ट 9 साल में स्टेट की इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एग्रीकल्चर पावर हाउस। सीएम ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया, यूपी के पास सिर्फ 11% एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन प्रोड्यूस करता है 21% देश का फूड ग्रेन, मतलब प्रोडक्टिविटी हाई है। इस क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, एग्री लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज, एक्सपोर्ट। जापानीज कंपनी के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो सकता है। जापान इंडस्ट्रियल सिटी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। अब आते हैं हम हाईलाइट पर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई की गई है, यहाँ डेवलपमेंट होगा। जापान इंडस्ट्रियल सिटी सिर्फ जापानीज इन्वेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? जापानीज कंपनीज को एक क्लस्टर में एक ही जगह इन्वेस्टमेंट का मौका देना, फैसिलिटीज़ मिलेगी जहाँ पर सुपीरियर कनेक्टिविटी, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, मॉडर्न लॉजिस्टिक, एयरपोर्ट एडवांटेज। ये नॉर्थ इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट हब बन सकता है। यूपी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब है। सीएम ने कहा 55% इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी में होती है, 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोडक्शन यूपी में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूपी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। और रिसेंटली नोएडा रीजन में सेमीकंडक्टर यूनिट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। फ्यूचर सेक्टर जहां इन्वेस्टमेंट इन्वाइट किया गया, जिसमें डाटा सेंटर्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक है, रिन्यूएबल एनर्जी। लैंड बैंक एंड बुंदेलखंड मेगा प्लान। यूपी के पास 75,000 करोड़ का लैंड बैंक अवेलेबल है और बुंदेलखंड रीजन यानी झांसी के पास 56,000 एकड़ में एक नया इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप्ड हो रहा है। इससे रीजनल इम्बैलेंस कम होगा और बैकवर्ड एरियाज़ में जॉब क्रिएट होंगी। वार्म वेलकम इन जापान। टोक्यो पहुंचने पर यामानशी प्रेफेक्चर के वाइस गवर्नर जुंची इशिदारे ने सीएम का स्वागत किया। प्रोग्राम में मौजूद थे सुरेश कुमार खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता, सीबी जॉर्ज, इंडियन एम्बेसडर टू जापान और जापान के इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव। फाइनल एनालिसिस समझे इस पूरी ट्रिप का, क्या ये गेम चेंजर होगा? अगर जापान इंडस्ट्रियल सिटी सक्सेसफुल होती है तो लैक्स में जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इंडिया जापान रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा, यूपी एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा जो डेवलप हो जाएगा, जो बिहार से अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या यूपी सच में इंडिया के नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है या सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही लिमिटेड रहेगा? टाइम ही बताएगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। यूपी एग्रेसिवली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। एक समय में यूपी और बिहार जो है वो एक ही स्टैंडर्ड में आते थे, इनकी एक ही जीडीपी थी, लेकिन अब यूपी जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और हमारी आशा है कि एक दिन बिहार भी इसी तरीके से फास्ट बढ़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या जापान इंडस्ट्रियल सिटी यूपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।